तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हम जय हुक नाम के लड़के को देखते हैं जो बड़ी से बड़े सेफ और लाकर को तोड़ने में माहिर था और बहुत ज्यादा कीमती चीजें चुरा कर वो बेचा करता था। वो अपना काम बहुत ज्यादा चालाकी से करता था, इसीलिए तो वो 100 चोरियां करने के बाद भी नहीं पकड़ा गया था और ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता था। तो एक दिन वो एक बिल्डिंग में कीमती पत्थर चुराने गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिस तिजोरी में पत्थर था उसमें बहुत ज्यादा ताले लगे हुए थे, उसको तोड़ना या खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जय हुक ने बड़ी चालाकी से उसे खोल लिया और पत्थर लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पत्थर नीचे गिरकर टूट जाता है। जय हुक की सारी मेहनत जाया हो गई थी, मगर उसने हार नहीं मानी और वैसा ही पत्थर उसने डिजाइन किया और तैयार कर लिया। तो फिर वो एक दुकान पर उसे बेचने गया, मगर वहाँ के दुकानदार को पता चल गया था ये नकली है और उसने खरीदने से मना कर दिया। लेकिन जय हुक भी जानता था कि ये चीजें 2 नंबर बेचता है। तो जय हुक उस दुकानदार को धमकी देता है कि अगर तुमने ये मेरा पत्थर नहीं खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। मैं ये सब जानता हूँ कि तुम नकली चीजें ही बेचते हो। और फिर वो दुकानदार मान जाता है और उससे वो पत्थर खरीद लेता है। और यहाँ पर जय हुक के साथ उसका फ्रेंड होता है और उसमें ये खासियत थी कि वो छोटी सी छोटी चीज में बॉम्ब फिट कर लेता था। और फिर इस चोरी के बाद उसने नकली नोट छापने का फैसला किया और उसने बिल्कुल असली नोटों जैसे नकली नोट तैयार कर लिए। और जैसे ही वो उस पर शराब डालते थे और लफ्ज मिट जाते थे और इस काम का उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो एक दिन जय हुक ने फैसला किया कि वो हीरो की चोरी करेगा। और जिस दुकान में इन्होंने चोरी करनी थी उसमें हर तरफ कैमरास लगे हुए थे। और ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। और वो अपने प्लान में अपने एक और दोस्त को भी शामिल कर लेता है जो बहुत ही बड़ा हैकर था और जिसने उसकी ये शिकायत एक बार पुलिस को भी की थी। लेकिन वो अब चोरी के लिए फिर भी इस पर भरोसा करता है। तो इस काम में उसके एक लड़की भी मिलती है जो इसी की तरह इन कामों में माहिर थी। तो फिर जय हुक और उस लड़की की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और जब ये दोनों घूमने जाते हैं तो जय हुक उसके गले में पहना हुआ लॉकेट देखता है और फिर वो बताती है कि ये मेरे डैड ने मुझे तोहफे में दिया था। तो जय हुक उसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है और बहुत ज्यादा कीमती भी है। और अब ये लोग इसका पता करवाने के लिए ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। तो वहाँ पर लेडी इनको बताती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है और इसकी कीमत मिलियंस में है। और फिर तभी ये वहाँ पर एक बैग को एक टेबल के नीचे रख देता है। ये वही दुकान थी जहाँ इन्हें चोरी करनी थी। तो फिर ये हर चीज को बारीकी से देखता है और हिसाब लगाता है यहाँ पर कितने कमरे हैं, कितने कैमरे हैं। और बाद में ये उस लड़की को बताता है कि हमें 10 मिनट के अंदर अंदर इस चोरी को सर अंजाम देना होगा। और चोरी वाले दिन जो बैग उसने टेबल के नीचे रखा होता है उसमें से धुआं निकलने लग जाता है और सभी गार्ड उसकी तरफ भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ जय हुक का दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है और साथ ही उसने तिजोरी के सारे अलार्म्स को बंद कर दिया था। और जितने वक्त का अंदाजा इन्होंने लगाया था, लेकिन उससे पहले ही गार्ड वापस आ जाते हैं। तो फिर जय हुक का दूसरा दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। अब उन्होंने चोरी तो कर ली थी। उसके बाद जय हुक और उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे और वो अच्छी तरह जश्न मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जब हीरो के मालिक को ये पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ उसको इन चोरों का काम अच्छा भी लगता है क्योंकि वो हैरान था, इन्होंने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। हीरो का मालिक जो वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था, यानी बहुत ज्यादा बुरा आदमी जिसने बहुत ज्यादा लोगों को मारा हुआ था। और दूसरी तरफ जॉय भी एक बहुत बड़ी रॉबरी करने के लिए तैयारी कर रहा था और उसके लिए इसे बहुत ज्यादा काबिल चोर चाहिए थे। और जॉय ने अपनी चोरी के लिए बड़े बड़े चोरों को भी ढूंढा और यहाँ तक कि तिजोरी वालों का भी टेस्ट लिया और कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था। तो फिर उसके बाद जॉय फैसला करता है कि ये इन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिन चोरों ने इसके हीरे चुराए थे, यानी कि जय हुक और उसके फ्रेंड्स। और फिर जॉय के आदमी उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और हर डायमंड शॉप पर नजर रखते हैं। और फिर आखिरकार जॉय के आदमियों को जय हुक का पता चल गया था। और फिर जॉय जय हुक के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी और जिसके बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अब ये मना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उसकी फैमिली को जय ने पकड़ा हुआ था, वरना वो मार देता उन लोगों को क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर था, वरना उनकी फैमिली को मार देता। तो फिर वो इस काम के लिए हाँ कर देते हैं। तो फिर जो उन्हें बताता है कि 150 करोड़ से बढ़ा हुआ शिप उनके पास आने वाला है, पर जहाँ पर ये शिप आकर रुकेगा वहाँ पर दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है। तो फिर जो इनको वहाँ जाने के टिकट्स भी देता है ताकि वो वहाँ का अच्छी तरह मुआयना करें और अच्छी तरह से हर चीज को देख लें। और फिर जय हुक इस चोरी के प्लान में लग जाता है, ये उसकी बहुत बड़ी चोरी थी। और दूसरी तरफ जो है जय हुक के हैकर फ्रेंड को बुलाता है और ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें जय हुक के पर नजर रखनी होगी क्योंकि जॉय को डर था कि वो इसे धोखा न दे दे। और दूसरी तरफ पुलिस अभी तक डायमंड्स के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर जल्द ही पुलिस को पता चल जाता है कि उस दिन बैग जय हुक ने रखा था दुकान में और ये लोग उसके घर का पता करके वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जय हुक की अगली चोरी कहाँ पर है। और उन्हें ये भी पता लग गया था ये चोरी में वो एक बहुत बड़े जॉय गैंगस्टर के साथ मिला हुआ था। और दूसरी तरफ जय हुक और उसके दोस्त बंदरगाह पर पहुंच चुके थे और जहां पर वो पैसों का भरा हुआ शिप आने वाला था। और ये वहां जाकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। और फिर जय हुक अपने दोस्त को कहता है
जो पैसे हम चोरी करेंगे क्यों ना वो अपने पास ही रख लें। और ये सब बातें हैकर दोस्त भी सुन लेता है जिसको जो ने पैसे दिए थे, और वो जाकर सारी बातें जो को बता देता है। ये बातें सुनकर जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी तो उसे जेहुक की जरूरत थी, इसलिए वो अभी उसको कुछ भी नहीं कह सकता था। और फिर जेहुक उस लड़की से मिलने जाता है जो उसकी दोस्त बनी थी, लेकिन वो लड़की इससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि काफी दिनों से वो उसे नहीं मिला था, और वो इसलिए जेहुक की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर जेहुक उसे बताता है कि उसी के डैड ही उसके मास्टर थे जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया था। तुम्हारे डैड बिल्कुल ही सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर ने ही उसे मार दिया। वो बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि जो ही था, लेकिन इसकी दोस्त इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वो वहाँ से चली जाती है, और जब वो वहाँ से जा रही थी तो जो के आदमी आके उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि जेहुक उनके साथ कोई भी चालाकी ना कर सके। और फिर आखिरकार चोरी का दिन भी आ गया था, तो सब लोग पोर्ट पर आने में कामयाब हो जाते हैं, और उधर जो भी धमाका कर देता है। जेहुक का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है, और वहाँ के लोग कहते हैं कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई है और उन सबको ठीक करने के लिए उन्हें 40 मिनट लगेंगे। जेहुक और उसके दोस्तों के पास अब बहुत ज्यादा टाइम था, और वो बहुत चालाकी से तिजोरी को खोल लेते हैं, और उनके सामने पैसों का ढेर था, और अब ये सब पैसों को अपने ट्रक में भरते हैं, और वो इन असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख देते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस को भी ये सब पता चल जाता है, वो पोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जिस वजह से जेहुक उस जगह से निकल नहीं पाता। और फिर जोए जेहुक पर गन तान कर कहता है कि तुम्हारी दोस्त का लॉकेट ये देखो, वो मेरे कब्जे में है। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझे धोखा दोगे। अगर तुम अपनी दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। जेहुक भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो कि उसके मास्टर की बेटी थी, और वो अपने आप को उसकी खातिर पुलिस के हवाले कर देता है। और जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने लगती है तो वो वहाँ समुद्र में छलांग लगा देता है, और पुलिस वाले उस पर बहुत ज्यादा गोले चलाते हैं, और इसी स्नाम में उस पर एक गोली लग जाती है, और जो उसके पास बैग था वो भी बम से फट जाता है। और सारे लोग ये समझ रहे थे कि जेहुक मर चुका है। और फिर जब उसके दोस्त को पता चलता है जो बम फिट करता था तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। और दूसरी तरफ हैकर दोस्त खुश हो रहा था क्योंकि जेहुक के पैसे उसको मिलने वाले थे अब। और इस बात पर दोनों दोस्तों में बहस हो जाती है, और हैकर दोस्त चाकू निकालता है और अपने ही दोस्त को मार देता है। और आखिरकार जो के पास पैसों से भरा हुआ ट्रक पहुंच ही गया था, और देखने में पता चलता है कि उसमें तो सिर्फ टिकट ही भरे हुए थे। और फिर ये देखकर तो जो की हालत जैसे खराब हो गई थी, तभी उसे जेहुक का फोन आता है, मतलब अभी वो जिंदा था। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो भी हो रहा था वो जेहुक का प्लान था। वो जोए से अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर हमें पता चलता है जो पत्थर उसने पहले चोरी किया था उसको दोबारा बनाते बनाते उसमें एक उसने माइक लगा दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजें खरीदता था। और फिर उसे पता चला कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है, और फिर उसने जानबूझकर हीरो की चोरी की ताकि वो जोए की नजरों में आ जाए। जो को सारा वक्त यही लगता रहा कि उसी का प्लान है, लेकिन असल प्लान तो हमारे हीरो जेहुक का था। और वो हैकर दोस्त भी जेहुक के साथ था, और दूसरी तरफ वो दोस्त भी जिंदा था जिसे हैकर दोस्त ने मारा था। असल में सारा का सारा प्लान जो को पकड़वाने का था। और देखते देखते जो के पास पुलिस भी पहुंच जाती है, और उधर हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लिया था जो कि जेहुक के मास्टर की बेटी थी, जिसको जो ने अगवा कर लिया था ताकि वो जेहुक को फंसा सके। और दूसरी तरफ जो के आदमी और पुलिस में मारामारी शुरू हो जाती है, और फिर जो भी इस मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो जेहुक उसकी गाड़ी को टक्कर मरवा कर पुलिस को पकड़वा देता है। और फिर सभी दोस्त इकट्ठे होकर उस ट्रक को भी एक जगह पर ले आए थे जिसमें नकली पैसे भरे हुए थे। दरअसल उन्होंने एक ट्रिक खेली, उन्होंने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख दिए थे। सभी बहुत ज्यादा खुश थे और वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकते थे। और जाहिर सी बात है कि जेहुक ने बहुत बड़ी चोरी की थी और कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाता है। और एक दिन वो उस लड़की के पास भी पैसे भेजता है जो कि इसकी दोस्त बनी थी, जो कि उसके प्यारे मास्टर की बेटी थी। तो वो उन पैसों से दुबई में आर्ट गैलरी खरीद लेती है, और इसके साथ ही उसका सपना पूरा हो जाता है क्योंकि उसका ये ख्वाब बचपन से था। और फिर वो एक म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है जिसके पीछे हमारा हीरो जेहुक ही खड़ा था। और जेहुक अपने दोस्त अपनी मास्टर की बेटी को ही पसंद करने लगा था, और वो उसी के साथ अपनी दोस्त को प्रपोज करता है और उसके साथ शादी कर लेता है, और वो हंसी खुशी रहने लग जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो कैसी लगी मूवी आज की गाइस? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।